राम रामचरितमानस पर मालासरी कथा लगभग 2 चातुर्मास रामधाम सिंतल 2009-2010 में 101 घंटा में। रामचरित की कई रहस्य की बातें हैं। उन रहस्यमय बातों पर रामचरित्र के ऊपर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। आज से इसको चालू करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस पहले नहीं बनाया, पहले भरत जी का चरित्र लिखा था। गोस्वामी जी महाराज ने कई ग्रंथ बनाए ना, उन ग्रंथों में ये जो रामचरितमानस को बाद में बनाया। उनके मन में विनय पत्रिका है, जो विनय पत्रिका बहुत बाद में लिखी। विनय पत्रिका के अंदर उनके मन में एक भगवान और सीता जी का बच्चा हूं ऐसा समझ करके उन्होंने आराधना की। जैसे बच्चा है वो हर बात माँ को बोलता है, माँ है वो बच्चे के पिता को बोलते हैं, ऐसे इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने याद किया सीता जी को। और बार बार प्रार्थना करने से उनके मन में प्रेम पैदा हुआ, और उस प्रेम में उन्होंने भरत जी महाराज का चरित्र देखा कि राम जी के भक्तों में सबसे ऊंचा भक्त कौन सा है। तो उनको 2 भक्त मिले, एक तो भरत जी मिले, एक हनुमान जी मिले। लेकिन भरत जी का जो त्याग था राम जी के प्रति वो एक अलौकिक था। इसलिए भरत जी के प्रति बहुत झुकाव हुआ तुलसीदास जी का। तो फिर तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि भरत जी इतने बड़े त्यागी कि उस जमाने में भरत जी का त्याग का प्रभाव बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर भी पड़ा। तो भरत जी बड़े महापुरुष थे, तो चलो एक भरत चरित्र लिख दे रहे। तब उन्होंने भरत चरित्र लिखा। तो देखा काय में लिखे, 2 में और चौपाइयों में लिख दिया। तो पहले अयोध्या कांड लिखा। अयोध्या कांड पहले लिखने के बाद जब उनके मन में आया कि जब भरत जी का चरित्र लिख लिया तो भरत जी के चरित्र के प्रभाव से अब राम जी का चरित्र लिखने में कोई जोर नहीं, अपने आप ही अंत प्रेरणा हुई तो उन्होंने रामचरित्र लिखा। फिर ये रामायण लिखी। पहले रामायण लिखने का गोस्वामी जी का विचार नहीं था, और जब रामायण लिख दी बस लिख दी। रामायण उनकी अंतिम कृति थी। गोस्वामी जी महाराज की उम्र थी 125 वर्ष। 125 वर्ष के अंदर गोस्वामी जी महाराज का शरीर शांत हुआ बनारस में 80 घाट पर। वाराणसी है ना, वाराणसी नाम के एक तो वारणा नदी है, एक 80 नदी है। वारणा नदी और 80 नदी दोनों वहां पर मिलती है, इसलिए इसका नाम वाराणसी हो गया। वाराणसी, वारणा और 80 मिलकर के वाराणसी। तो अब बालकांड लिखा। तो अब बालकांड में कैसे लिखे हम? तो सबसे पहले एक वंदना का प्रसंग है। सबकी वंदना की गई। देखो गोस्वामी जी महाराज थे ना, भगवान की भरत जी से भक्ति मिली उनको, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान से नहीं मिलती है, खास बात है। भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों से मिलती है। उद्धव जी को भी भगवान ने गोपियों के पास भेजा, क्यों? भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। और जगह तो संभव नहीं, तो भक्ति के लिए वहां उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। गोस्वामी जी महाराज भरत जी के चरित्र में डूबे। तो ऐसा करते करते भक्तों का एक विनम्र स्वभाव होता है, बड़े विनम्र होते हैं। ज्ञान मार्ग में तो थोड़ी अहंकार की बात रहती है, वो पूर्ण ज्ञानी को नहीं होती, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में होती है, उसकी दृष्टि और ही होती है। लेकिन भगत होता है
वो अपने को भगवान के सामने बड़ा नम्र और छोटा समझता है। इसलिए देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके नाम के आगे या तो दास लगा रहेगा या राम लगा रहेगा। लेकिन जो ज्ञान मार्गी होते हैं उनके नाम भी बड़े विचित्र होते हैं। दास और राम ऐसा नहीं रहता, यहाँ दास रहते हैं, दास। नम्रता रहती है। उस नम्रता का ये प्रभाव है कि गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले वंदना का खूब विस्तार से प्रसंग चलाते हैं। सबसे पहले सरस्वती की और गणेश जी की वंदना की। कहते हैं जी गणेश जी की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी महाराज के आराध्य देव तो भगवान राम है, तो राम की वंदना करनी चाहिए थी। पर भक्त होते हैं वो बड़े उदार होते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान मेरे आराध्य हैं, और कोई काम होता तो भगवान की सहायता लेकर और काम करता, लेकिन भगवान का ही चरित्र लिखूं और उसमें मैं भगवान का ही सहारा लेऊं। जैसे राम जी मेरे आराध्य हैं तो राम जी का ही सहारा लेऊं और फिर वो काम मेरा बढ़िया बने, तो ये राम जी के लिए थोड़ी अटपटी बात होगी कि राम जी ने अपना चरित्र लिखाने के लिए, बताने के लिए गोस्वामी जी को शक्ति दी, तो राम जी पर कोई अंगुली न उठाए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले सरस्वती की और गणेश जी की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक साथ वंदना की। वाणी और विनायक, वाणी माने सरस्वती, विनायक माने गणेश। अब ये वाणी में भी वह नाम आया और विनायक में भी वह नाम आया और वर्णा नाम में भी वह नाम पहले आया। तो वह नाम वाला ये रामायण वह से चालू हुई और जब रामायण समाप्त होती है तब अंत में भी वह आता है। ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवा, वह आया अंत में। तो ये क्या तात्पर्य गोस्वामी जी का कि पहले भी वह और अंत में भी वह का अर्थ होता है मंगलकारी। तो गोस्वामी जी महाराज ये बताते हैं कि रामायण आदि से अंत तक मंगलकारी मंगलकारी। कहीं से पढ़ लो, कहीं से कर लो। देखो, हलवे की थाली भरी हुई हो, परात भरी हुई हो, 4 आंगुल परात है, पूरी हलवे से भरी हुई है। अब कैसा मीठा हलवा ले लो। मीठा हलवा कहाँ मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा? अरे ये सारा ही हलवा है, चाहे जैसे आप ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, हलवा पूरा मीठा है। ऐसे ये रामायण पूरी मंगलकारी है। कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी देखो, कहीं से भी मनन करो, इसमें कहीं पर भी अमंगल की बात ही नहीं है। इसलिए मंगल कारक होने से ये वह नाम पहले दिया। वह का अर्थ होता है मंगल, और साथ में कह दिया कि मंगलानां च कर्तारौ। वाणी तो है वो सरस्वती, उसमें भी वह आया, विनायक में भी वह आया। तो वाणी है वो तो स्तुति करने में काम आती है। गणेश जी वो बुद्धि देने वाले होते हैं। तो हमारे बुद्धि के द्वारा ऐसी बात हो कि जिससे भगवान का गुणगान अच्छा हो, और जो हमारे शब्द निकले हैं वो सरस्वती की ऐसी कृपा हो कि ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो भगवान के मंगलमय पावन चरित्र को बताने में समर्थ हो। फिर भवानी और शंकर की वंदना की, पार्वती जी की और शंकर जी की वंदना की। क्योंकि कि एक तो है श्रद्धा का रूप, एक है विश्वास का रूप।
देखो, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी तो है, पार्वती जी तो है रामायण सुनने वाली, शंकर जी है सुनाने वाले। तो सुनाने वाला होता है उसको तो विश्वास से सुनाना चाहिए, और जो सुनने वाला होता है उसको श्रद्धा से सुननी चाहिए। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा तब तक राम कथा का आनंद नहीं आएगा, और जब तक श्रद्धा हृदय में नहीं होगी तब तक वो राम कथा है वो हृदय में उतरेगी नहीं। अब शंकर भगवान की यहाँ वंदना कर दी, अब एक अलग से शंकर जी की वंदना करते हैं। यहाँ तो भवानी शंकरौ वंदे करा, फिर तीसरा जो श्लोक है उसमें वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं शंकर स्वरूप गुरु महाराज की वंदना करता हूँ। यहाँ फिर शंकर जी का नाम लिया। शंकर जी का नाम क्यों लिया? कि शंकर जी को भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा ये बहुत प्रिय लगते थे। तो यहाँ शंकर जी के रूप में विराजमान अपने टेढ़े चंद्रमा को शंकर जी ने धारण किया, तो गुरु जी ने भी हमारे जैसे टेढ़े मेढ़े मनुष्यों को अपने सिर पर रखा, अर्थात उनको प्यार दिया, स्नेह दिया। और इतना ही नहीं, चंद्रमा की सर्वत्र पूजा होती है। चंद्र सर्वत्र वंद्यते। आज तो पूर्णिमा है, और देखना अमावस्या के बाद 15 दिन के बाद जो प्रतिपदा द्वितीया आएगी उस वक्त देखना सब लोग द्वितीया की चंद्रमा को सब प्रणाम करते हैं। ओ चंद्रमा का दर्शन, टेढ़े चंद्रमा को सब प्रणाम करते हैं। पूनम के दिन इतना प्रणाम नहीं करते, आज कोई प्रणाम नहीं करेंगे इतना, लेकिन जब सुदी पक्ष की दूज आएगी सब प्रणाम करेंगे, धागा निकाल देंगे। धागा क्यों देते हैं भाई? कि हे चंद्रमा जी, आपकी कृपा से वनस्पति पैदा होती है। ये जो कपास है आपकी कृपा से पैदा होता है, उस कपास से कपड़ा बना है, कपड़ा हमारे काम आया, अन्न है और है सब आपसे मिलता है। एक कपड़े से ये अर्पित करके चंद्रमा को बताते हैं कि आप ही का दिया हुआ हम खाते हैं, आपका दिया हुआ ही हम पहनते हैं, वो आपको अर्पण है। इसलिए द्वितीया के चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि वो शंकर भगवान के सिर पर है, इसलिए उसको करते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज भी उस व्यक्ति को इतना श्रेष्ठ बना देते हैं जो उनकी शरण में जाता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो इतना अच्छा हो जाता है आगे कि सब लोग उसका आदर करते हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज की वंदना, भगवान शंकर की वंदना और गणेश जी सरस्वती की वंदना की। और फिर कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर है वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर है हनुमान जी महाराज। इन दोनों की वंदना करते हैं। ये दोनों बड़े अच्छे हैं। तो ये दोनों कहाँ रहते हैं? कवीश्वर और कपीश्वर सीता राम का जो गुण ग्राम है, गुण समुदाय है, वो गुण समुदाय रूपी जो जंगल है उस जंगल में रहते हैं कवीश्वर और कपीश्वर। अच्छे श्रेष्ठ मुनि जंगलों में रहते हैं, बंदर भी जंगल में रहते हैं, पर इनका जंगल कौन सा है? भगवान का जो गुण प्रभाव वो एकदम पवित्र, जैसे जंगल पवित्र होता है, उस पवित्रता को बताने के लिए कि भगवान के गुण रूपी जंगलों में रहने वाले हमारे वाल्मीकि जी महाराज और हनुमान जी महाराज, उनको हम वंदना करते हैं। सीता माता को वंदना करते हैं। और फिर अंत में भगवान राम की वंदना करते हैं सबके बाद। देखो यहाँ राम की वंदना करते हैं ना तो और ही ढंग से करते हैं। ये नहीं कहा कि हमारे राम जी के धनुष बाण हाथ में है
हमारे राम जी के सिर के ऊपर मुकुट है, हमारे राम जी सिंहासन पर विराजमान है, हमारे राम जी के बाईं ओर सीता माता है, जिनके बाईं ओर दोनों भाई खड़े हैं और दाहिनी ओर भरत भाई खड़ा है, चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। ऐसे राम जी का स्वरूप नहीं बताया है, और ही विचित्र स्वरूप, बड़ा विचित्र रूप बताया है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। मैं भगवान राम की वंदना करता हूँ, जो राम कैसे हैं, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म है। निर्गुण निराकार की वंदना करता हूँ। तो गोस्वामी जी से कोई पूछ ले कि महाराज आप तो सगुण साकार भगवान के अवतार का वर्णन करने जा रहे हैं, अवतार लीला लिख रहे हैं, फिर आपने निर्गुण निराकार की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि यदि मैं निर्गुण निराकार का रूप नहीं बताता तो भगवान का समग्र रूप सामने नहीं आता। साकार रूप से तो सब लीलाएं कह ही रहा हूं, वो साकार रूप भी कौन है? वो निराकार था, वही साकार हुआ है। जैसे भाप होती है तो भाप दिखती नहीं है, वो भाप आकाश में यूं चली जाती है, तो ऊपर जाकर के ठंडक में बादल बन जाती है और ठंडा हो जाए गड़ा बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ऐसे निराकार भगवान दिखते नहीं है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सब देवता ब्रह्मा आदि जिनके वश में रहते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा है वो। तो मरने के बाद 10-12 वर्ष का बच्चा भी बोलता, उसको पता नहीं मरता क्या होता है, शरीर में से क्या चीज निकलती है, क्या मरना होता है, कुछ पता नहीं, बोलता है। लेकिन व्यवहार कैसा है लोगों का? व्यवहार ऐसा है जैसे यही रहना है, हमको यही रहना है। यत् सत्त्वाद अमृषैव भाति सकलम। तो ये सत्यता कैसे दिखती है? जगत को असत्य मानते हैं, फिर भी जगत सच्चा क्यों मालूम देता है? कि जगत के अंदर परमात्मा है, वो परमात्मा की सत्यता की झलक पड़ती है। जैसे अभी कोई कांच लेवे और इधर यू कांच करे तो ये जो है प्रतिबिंब दिखेगा, ये क्या है भाई? ये कोई कांच कर रहा है, ये कांच है, ओहो ठीक है। जैसे कांच का प्रतिबिंब पड़ता है तो वास्तव में वो है नहीं, वो प्रतिबिंब नाम की चीज है नहीं, वो कांच के कारण से एक झूठा पलका दिखता है। ऐसे ही एक परब्रह्म परमात्मा के कारण से ये संसार यूं दिखता है। ये संसार है, ये मकान है, ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है। अरे मकान नहीं, एक भगवान है। ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान है, सब भगवान है। जैसे डोरी में सांप का वहम हो गया, ऐसे ही भगवान में संसार का वहम हो गया। इस वहम को मिटाने के लिए क्या करें कि भगवान के चरणों को नौका बनाओ और संसार रूपी सागर से पार हो जाओ, तब तो है ठीक बात, नहीं तो बड़े संसार में मुश्किल हो जाएगी। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं रामायण क्यों लिखता हूँ? सब पुराणों का, शास्त्रों का और आप्त ऋषि पुरुष महापुरुष हुए, उनका इसमें सार वचन आ गया। एक रामायण पढ़ लोगे तो सब शास्त्रों का ज्ञान आ जाएगा। स्वांतः सुखाय, क्यों लिखी रामायण? मेरे अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए। मेरे जो और आत्मीय लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, उनके अंदर आनंद अपने आप ही उमड़ता रहे। अपने अंदर के आनंद को उभारने के लिए ये रामायण मैं लिखता हूँ और लोगों की भाषा में लिख रहा हूँ। मेरी दृष्टि में मैंने इसको सुंदर बनाया है। चाहे बोलचाल की भाषा में लिख दी ताकि लोगों की वाणी में
रामचरित्र गूंजता रहे, वो भी स्वयं ऐसा ही बोलता रहे। अब कोई एक अंग्रेज हो, वो अंग्रेज यदि पढ़ता है कोई चौपाई तो उसको समझ में नहीं आती, क्यों? उसकी भाषा नहीं। अंग्रेज लोग है ना, वो लोग तवर्ग नहीं बोलते हैं, ये खास बात है। अंग्रेज लोगों के सामने कई चीजें ऐसी हैं जो वर्ग पूरा ज्ञान नहीं होता उनको, वो तवर्ग नहीं बोल सकते, तय बोलेंगे। आवत ऐ सर अति कठिनाई, अंग्रेज बोलेगा आवट, तय बोलेगा आवट ऐ अति, अति अति बोलेगा, अति नहीं बोलेगा, अति, तय को तय बोलेगा वो। ये हिंदुस्तान के मनुष्यों की एक स्वर यंत्री ऐसी है जो यहाँ बहुत खुली हुई और स्वच्छ है। इतनी सुंदर भाषा और किसी भी राष्ट्र में नहीं है। कुछ न कुछ अक्षर उनसे छिपे रहते हैं, अपने यहाँ ऐसी बात नहीं है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उसमें तवर्ग तो बोल ही नहीं सकते। नहीं बोल रहे, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने लोगों की भाषा में रामायण प्रवेश कराने के लिए ये लोक भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी ने संस्कृत में नहीं लिखा, लिख सकते थे, पर वो जानते थे कि सभी लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने संस्कृत में लिखा, क्यों? उस समय लोग संस्कृत बोलते थे। और गोस्वामी जी ने तो अपने हर प्रांत की भाषा इसमें दी है, अपने मारवाड़ी भाषा भी आई है इसमें। अपने बोलते हैं हेठो बैठ जा, हेठो बैठ जा, नीचे बैठ जा। ये कोई बिहारी में नहीं आता, ये भोजपुरी में नहीं आती, ये हेठ शब्द केवल मारवाड़ी शब्द है। हेठो बैठ जा, इसमें हेठो शब्द है, हेठ, ऊपर आप है, हेठ माने खुद तो ऊपर है, नीचे राक्षस लोग नीचे बैठे हैं। बंदर लोग है ना, राक्षसों को नीचे दबाए तो हेठ शब्द आता है। हर प्रांत की भाषा आती है इसमें। तो रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातमति, इस प्रकार से ये गोस्वामी जी महाराज की बनाई हुई रामायण अत्यंत भावों से, विचित्र विचित्र भावों से भरी हुई है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीता। राम रामचरितमानस पर मानसरी कथा लगभग 2 साल